आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा। इस तिथि से होगी छठ की शुरुआत। जाने सही तिथि, कथा, समय और भोग रेसिपी। पंचांग के अनुसार कार्तिक छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर 2023 शुक्रवार से होगी। सोमवार को कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से आरंभ होगा। छठ पूजा। दिवाली भाई दूज के बाद छठ पूजा का इंतजार बेसब्री से होने लगा है। छठ पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। छठ का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। छठ के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती को पूरे दिन व्रत रखना होता है। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं। छठ व्रत के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। चौथे दिन सूर्य देव को जल देकर छठ का समापन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं छठ की कथा और छठ पूजा में बनाई जाने वाली गुड़ की खीर। नहाए खाए तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा। वही सूर्यास्त शाम के 5:27 पर होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना तिथि। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 से होगा और सूर्यास्त शाम के 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। यह दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 बजे होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। छठ पूजा स्पेशल गुड़ की खीर। छठ पूजा के अवसर पर इस खीर को बनाया जाता है। गुड़ की खीर सभी जगह बहुत प्रसिद्ध है। गुड़ की खीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे बिहार में रसिया और उत्तर प्रदेश में रसखीर के नाम से भी जाना जाता है। सामग्री: चावल, गुड़, दूध, पानी, बादाम, काजू, किशमिश, इलायची। विधि: गुड़ की खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल लें और अच्छे से साफ करके पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें। अब एक बर्तन में दूध लेकर उबलने के लिए गैस पर रख दें। जब दूध में उबाल आ जाए तो पानी में से चावल को निकालें और बिना पानी के चावल को दूध में डाल दें। चावल और दूध को पकाएं, लगातार चलाएं ताकि दूध और चावल जले ना। गैस को धीमा कर दें। अब दूसरे बर्तन में गुड़ और पानी को डालकर गैस पर गर्म करने के लिए रख दें। कुछ देर बाद गुड़ पानी में पूरी तरह मिल जाएगा तो गैस को बंद कर दें। दूध और चावल वाले बर्तन में काजू, बादाम, किशमिश और इलायची डालकर मिक्स करें। गुड़ के पानी को छलनी की मदद से छान लें। अब इस मिश्रण को दूध और चावल के साथ मिक्स कर दें। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर सर्व करें।
छठ पूजा की रामायण काल से जुड़ी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस लौटे तो उनके स्वागत में पहले अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर खुशी मनाई, जिसे दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन्होंने राम राज्य की स्थापना के बाद माता सीता के साथ सूर्य षष्ठी का व्रत किया और सप्तमी तिथि पर सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक सूर्य साधना का छठ महापर्व चला आ रहा है। छठ पूजा की महाभारत काल से जुड़ी कथा। मान्यता है कि पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हारकर जंगलों में अज्ञातवास झेल रहे थे, तब द्रौपदी ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की कठिन साधना से जुड़ा छठ व्रत किया था। मान्यता है कि इस छठ व्रत की पूजा के शुभ प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट मिल गया था। मान्यता यह भी है कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी, जो कि प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव की साधना किया करते थे। मान्यता है कि भगवान सूर्य की साधना से मिले आशीर्वाद से वे एक महान योद्धा बने। छठ पूजा की राजा प्रियव्रत से जुड़ी कथा। मान्यता है कि प्रियव्रत नाम के राजा ने संतान की कामना को पूरा करने के लिए महर्षि कश्यप से उपाय पूछा तो उन्होंने उन्हें पुत्र येष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इस यज्ञ को करने के बाद राजा के यहाँ एक मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया तो राजा समेत पूरा नगर शोक में डूब गया। मान्यता है कि जब राजा अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहे थे तभी षष्ठी देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं सभी संतान की रक्षा करने वाली षष्ठी देवी हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श करते हुए उसे जीवित कर दिया। मान्यता है कि इसके बाद राजा प्रियव्रत ने हर साल छठी मैया के व्रत को मानने का ऐलान कर दिया। छठ पूजा से जुड़ी अन्य कथा। मान्यता है कि एक बार एक निसंतान महिला ने स्वस्थ और सुंदर संतान की कामना रखते हुए कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन संकल्प किया कि यदि उसको पुत्र होगा तो वह विधि विधान से व्रत करेगी। मान्यता है कि इसके कुछ समय बाद ही उसे सूर्य देव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह व्रत करना भूल गई और समय बीतने के बाद उसके पुत्र का विवाह भी हो गया। मान्यता है कि विवाह के बाद लौटते समय वर वधू ने रात बिताने के लिए जंगल में डेरा डाल दिया। इसके बाद जब सुबह हुई तो वधू ने अपने पति को मृत पाया। ऐसा देखते ही जब वह जोर जोर से विलाप करने लगी तो उसके पास एक बूढ़ी महिला आई और उसने कहा कि मैं छठ माता हूँ और तुम्हारी सास ने मेरी पूजा और व्रत नहीं किया, जिसके कारण मैंने तुम्हारे पति के प्राण हर लिए, लेकिन तुम्हारा विलाप देखकर मैं इसे दोबारा जीवित कर देती हूँ। अब तुम घर जाकर अपनी सास को उसका संकल्प याद दिलाना। मान्यता है कि सास को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने बाद में विधि विधान से सूर्य षष्ठी का व्रत किया।